नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अगर आप 69 या शिक्षक भर्ती को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं 69 या शिक्षक भर्ती 2019 के उस मुद्दे पर जो पिछले कई सालों से लगातार चर्चा में बना हुआ और हर दिन इसको लेकर नई नई खबरें सामने आती है। कोई कहता है सब कुछ सुरक्षित है तो कोई कहता है पूरी लिस्ट ही चेंज हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या छाया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का हाल ही में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस भर्ती को प्रभावित करेगा, या फिर लोगों को आधी अधूरी जानकारी देकर कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में बिना किसी लाग लपेट के पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस पूरे मामले में कंफ्यूजन किन बातों को लेकर है। मुख्य रूप से जो तीन चीजें मुझे समझ में आती हैं वो टीटी रिलैक्सेशन मेरिट, माइग्रेशन और सेक्शन 36, और यही तीनों चीजें इस पूरे विवाद का केंद्र बनी हुई है। यानी 23 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि टीटी जैसी क्वालिफाइंग परीक्षा में दी जाने वाली रिलैक्सेशन सिर्फ अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर देती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, लेकिन यह फाइनल सिलेक्शन की मेरिट को प्रभावित नहीं करती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अपनी मेरिट के आधार पर आगे आता है तो वो जनरल कैटेगरी में शामिल हो सकता है। अब इसे 69 सच्चे भर्ती से जोड़कर देखते हैं। ATR 2019 को एक क्वालिफाइंग एग्जाम माना गया था, जिसमें जनरल वर्ग के लिए 65% और रिजर्व कैटेगरी के 60% क्वालिफाइंग मार्क्स थे, जबकि फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाना था। ऐसे में छाया फैसले का सिद्धांत इस भर्ती में लागू हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, यानी कि यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 की सेक्शन 36 की। यह प्रावधान साफ कहता है यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी ओपन कंपटीशन में अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होता है तो उसे रिजर्व्ड कोटा में नहीं बल्कि जनरल सीट पर समायोजित किया जाएगा। यानी कि यहीं से 19,000 सीटों का मुद्दा सामने आता है, जिसमें आरोप लगाया गया ओबीसी और एससी वर्ग को उनका पूरा कोटा नहीं मिला और कई ऐसे अभ्यर्थियों को जो मेरिट के आधार पर जनरल में जा सकते थे उन्हें वहां शिफ्ट नहीं किया गया, जिसे रिजर्व सीटों पर भी असर पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभ्यर्थी पिछले 5 से 7 साल से नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा रखा है और आमतौर पर कोर्ट ऐसी स्थितियों में कंटिन्यूटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। हाई कोर्ट ने भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सत्र पूर्ण करने का निर्देश दिया था। अब समाधान क्या हो सकता है। अगर उपलब्ध फैक्ट्स को देखा जाए तो एक बैलेंसिंग अप्रोच सामने आती है, जिसमें पहले से नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को हटाया जाना थोड़ा मुश्किल है और साथ ही मेरिट वाले नए अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिया जाना, यानी कि एक तरह से एडजस्टमेंट के जरिए दोनों पक्षों को न्याय मिल सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि छाया वाला फैसला मेरिट को प्राथमिकता देता है, लेकिन क्वालिफाइंग रिलेक्शन को फाइनल मेरिट से अलग रखता है, क्योंकि इसमें धारा 3(6) के तहत सही तरीके से पालन होना बहुत जरूरी है और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला ही पूरी स्थिति को स्पष्ट करेगा। हम यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि हम कोई वकील या विधि विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप ऑफिशियल फैक्ट चेक जरूर कर लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अनुसार इस मामले में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।